जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार की संस्कृति से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग बिहार के मेले एवं त्यौहार से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है। सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है बागमती और चौथा ऑप्शन है कोसी। तो सोनपुर मेला जो है किस नदी के तट पर लगता है, तो गंगा, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये कहाँ है, तो छपरा के पास में है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सोनपुर मेला किस माह में लगता है। सोनपुर मेला किस माह में लगता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सावन, दूसरा है भाद्रपद, तीसरा है कार्तिक और चौथा है अगहन। तो सोनपुर मेला किस माह में लगता है, तो कार्तिक महीने में ये लगता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मेले एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, निम्न में से किस जगह पे एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रामपुर का मेला, दूसरा है जानकीपुर का मेला, तीसरा है सोनपुर का मेला, चौथा है वैशाली का मेला। तो कहाँ लगता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, कहाँ लगता है, तो सोनपुर में लगता है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सोनपुर के मेले के स्थान पर किस भगवान का मंदिर है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राम जी का, दूसरा है विष्णु भगवान का, तीसरा है शिव जी का और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों का। तो सोनपुर मेले के स्थान पर किस भगवान का मंदिर है, तो विष्णु और शिव दोनों का मंदिर है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है, यानी हरि मतलब विष्णु भगवान और हर मतलब शिव जी, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सोनपुर मेले क्षेत्र किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है। सोनपुर मेले क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हरिहर धाम, दूसरा है बैकुंठ धाम, तीसरा ऑप्शन है आपका मनोकामना धाम और चौथा है बाबा धाम। तो सोनपुर मेला क्षेत्र जो है वो हरिहर धाम से प्रसिद्ध है, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुगल काल में किस राजा ने हरिहर नाथ मंदिर को एक व्यापक रूप दिया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिव नारायण ने, दूसरा है राम नारायण ने, तीसरा है त्रिलोकी नारायण ने और चौथा ऑप्शन है केशव नारायण ने। तो मुगल काल में किस राजा ने हरिहर नाथ मंदिर को एक व्यापक रूप दिया था, तो राम नारायण ने, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जन सामान्य द्वारा हरिहरनाथ मेले में किस घाट पर स्नान किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कौन हरा घाट, दूसरा है राम घाट, तीसरा है सीता घाट, चौथा है शिव घाट। तो जन सामान्य द्वारा हरिहरनाथ मेले में कौन हरा घाट पे स्नान किया जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वैशाली का मेला किस जैन तीर्थकर की जन्मस्थली पर लगता है। वैशाली का मेला किस जैन तीर्थकर की जन्मस्थली पर लगता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 27वें, दूसरा है 22वें, तीसरा है 23वें और चौथा ऑप्शन है 24वें। तो वैशाली का मेला जो है वो 24वें जैन तीर्थकर की जन्मस्थली पर लगता है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वैशाली का मेला किस माह में लगता है। वैशाली का मेला किस माह में लगता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चैत्र, दूसरा है बैसाख, तीसरा है जेठ, चौथा है आषाढ़। तो वैशाली का मेला किस माह में लगता है, तो चैत्र महीने में लगता है, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देवघर का मेला किस माह में आयोजित होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ज्येष्ठ में, दूसरा है आषाढ़ में, तीसरा है सावन में, चौथा है कार्तिक में।
तो देवघर का मेला किस माह में आयोजित होता है? तो श्रावण में, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुल्तानगंज से देवघर की दूरी कितनी है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर, दूसरा है 105 किलोमीटर, तीसरा है 110 किलोमीटर, चौथा है 115 किलोमीटर। तो सुल्तानगंज यानी भागलपुर से देवघर की दूरी कितनी है? तो 105 किलोमीटर, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, देवघर मेले में श्रद्धालु कहाँ से जल लेकर जाते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सुल्तानगंज से, दूसरा है सुल्तानपुर से, तीसरा है जमालपुर से और चौथा है रायगढ़ से। तो देवघर जिले में श्रद्धालु कहाँ से जल लेकर जाते हैं? तो सुल्तानगंज से, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बैद्यनाथ धाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बैद्यनाथ धाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सावन धाम, दूसरा है शिव धाम, तीसरा है बाबा धाम, चौथा है शंकर धाम। तो बैद्यनाथ धाम को बाबा धाम के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा मेला शारदीय नवरात्र से एक पखवाड़े पूर्व लगता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सौराठ मेला, दूसरा है नवचंदी मेला, तीसरा है कामना मेला, चौथा है पितृ पक्ष मेला। तो कौन सा मेला लगता है? निम्न में से कौन सा मेला शारदीय नवरात्र से एक पखवाड़े पूर्व लगता है? तो पितृ पक्ष मेला, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कहाँ पिंडदान किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दूसरा है गया, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है भागलपुर। तो बिहार में गया जिला में पिंडदान किया जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला कहाँ लगता है? बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला कहाँ लगता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बक्सर, दूसरा है आरा, तीसरा है सारण, चौथा है मोतिहारी। तो कहाँ लगता है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला? तो ये लगता है आपका बक्सर में, यानी यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला किस पर्व के अवसर पर लगता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है होली के, दूसरा है दुर्गा पूजा के, तीसरा है शिवरात्रि के, चौथा है तीज के। तो किस पर्व पर लगता है ये मेला? तो शिवरात्रि के महापर्व पे लगता है, यानी यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला किस माह में लगता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन सावन में, दूसरा है कार्तिक में, तीसरा है भाद्रपद में और चौथा है बैसाख में। तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला जो है वो कब लगता है? तो बैसाख महीने में लगता है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होता है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मलमास का मेला किस अवसर पर लगता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है होली पे, दूसरा ऑप्शन है दुर्गा पूजा पे, तीसरा है मकर संक्रांति पे और चौथा है गणेश चतुर्थी पर। तो मलमास का मेला कब लगता है? तो मकर संक्रांति पर लगता है, यानी यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मलमास के अवसर पर कहाँ भव्य मेला लगता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राजगीर में, दूसरा है नालंदा में, तीसरा है वैशाली में, चौथा है बिहार शरीफ में। तो कहाँ लगता है? तो राजगीर में, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बेतिया मेला प्रत्येक वर्ष किस पर्व के अवसर पर लगता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है होली पे, दूसरा है मकर संक्रांति पे, तीसरा है गणेश चतुर्थी पे, चौथा है दशहरा पे। तो बेतिया मेला प्रत्येक वर्ष किस पर्व के अवसर पे लगता है? तो दशहरा के, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सौराठ मेला किस माह में आयोजित होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ज्येष्ठ में, दूसरा है श्रावण में, तीसरा है कार्तिक में, चौथा है भाद्रपद में। तो सौराठ मेला किस माह में आयोजित होता है? तो ज्येष्ठ में, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, सौराठ मेला
कहाँ आयोजित होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है मधेपुरा, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है मुंगेर, चौथा है मधुबनी। तो सौराठ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है मधुबनी में, यानी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिमरिया मेला किस माह में आयोजित होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कार्तिक में, दूसरा है सावन में, तीसरा है चैत्र में और चौथा ऑप्शन है आपका ज्येष्ठ में। तो ये सिमरिया मेला किस माह में आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है आपका कार्तिक में, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कोसी मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है माघ में, दूसरा है पौष में, तीसरा है ज्येष्ठ में, चौथा है सावन में। तो कोसी मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो पौष में, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सबौर मेला किस जिले में लगता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है मोतिहारी, चौथा है बेतिया। तो सबौर मेला कहाँ लगता है? तो भागलपुर में लगता है, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, माधी मेला कब से आयोजित होता आ रहा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1861 से, दूसरा है 1871 से, तीसरा है 1881 से, चौथा है 1891 से। तो ये कब से आयोजित होता आ रहा है? तो 1881 ईस्वी से, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लौरिया नंदगढ़ मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुंगेर में, दूसरा है भागलपुर में, तीसरा है मोतिहारी में, चौथा है पूर्णिया में। तो लौरिया नंदगढ़ मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो पूर्णिया में, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, ककोलत मेला प्रत्येक वर्ष के अवसर पर लगता है, यानी किसके अवसर पर लगता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मकर संक्रांति के, दूसरा है पौष संक्रांति के और तीसरा ऑप्शन है मेष संक्रांति के और चौथा है भाद्रपद संक्रांति के अवसर पर लगता है। तो ककोलत मेला प्रत्येक वर्ष किसके अवसर पर लगता है? तो मेष संक्रांति के अवसर पर लगता है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ककोलत मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नवादा, दूसरा है बिहार शरीफ, तीसरा है वैशाली, चौथा है सारण। तो ककोलत मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो नवादा जिले में, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ककोलत जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बक्सर, दूसरा है आरा, तीसरा है पूर्वी चंपारण, चौथा है नवादा। तो ये किस जिले में अवस्थित है? तो ये नवादा जिले में अवस्थित है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी फीट है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है 160, दूसरा 150, तीसरा है 140, चौथा है 130। तो ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी फीट है? तो 160 फीट है, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में पुस्तक मेला प्रतिवर्ष कब से लगातार आयोजित होता आ रहा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1981 ईस्वी से, दूसरा 1983 से, तीसरा 1985 से, चौथा है 1987 से। तो बिहार में पुस्तक मेला प्रतिवर्ष कब से लगातार आयोजित होता आ रहा है? तो 1985 से, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में पुस्तक मेला कहाँ लगता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, दूसरा है आपका रक्सौल में, तीसरा है पटना में और चौथा ऑप्शन है बिहार शरीफ में। तो बिहार में पुस्तक मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है पुस्तक मेला बिहार में? तो पटना में, यानी यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
पापहरनी मेला कहाँ लगता है? पापहरनी मेला कहाँ लगता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भागलपुर में, दूसरा है मुंगेर में, तीसरा है वैशाली में, चौथा है नालंदा में। तो पापहरनी मेला जो है वो भागलपुर में लगता है, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पापहरनी मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पौष शुक्ल, दूसरा है मकर संक्रांति, तीसरा है कार्तिक पूर्णिमा, चौथा है माघ पूर्णिमा। तो पापहरनी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पर्वत की तलहटी में भागलपुर का पापहरनी मेला लगता है? किस पर्वत की तलहटी में भागलपुर का पापहरनी मेला लगता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बराबर पर्वत के, दूसरा है मंदार पर्वत के, तीसरा है नागार्जुन पर्वत के, चौथा है कार्तिक पर्वत के। तो किस पर्वत की तलहटी में भागलपुर का पापहरनी मेला लगता है? तो मंदार पर्वत की, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लोक मान्यता के अनुसार पापहरनी तालाब में स्नान करने से किस रोग से मुक्ति मिलती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चेचक से, दूसरा है हैजा से, तीसरा है पीलिया से, चौथा है कुष्ठ से। तो लोक मान्यता के अनुसार पापहरनी तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस मेले का आयोजन बिहार में होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सिंहेश्वर मेला, दूसरा है बांसी मेला, तीसरा है हरदी मेला, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो निम्न में से किस मेले का आयोजन बिहार में होता है? तो इन तीनों का आयोजन बिहार में होता है, यानी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1986 में, दूसरा 1984 में, तीसरा 1982 में और चौथा ऑप्शन है 1980 में। तो राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बख्तियार खिलजी ने कब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किले के भ्रम में ध्वस्त कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने कब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किले के भ्रम में ध्वस्त कर दिया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1201 में, दूसरा है 1203 में, तीसरा है 1205 में और चौथा है 1207 ईस्वी में। तो बख्तियार खिलजी ने कब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किले के भ्रम में ध्वस्त कर दिया था? तो 1203 ईस्वी में, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मंदार महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? मंदार महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बांका, दूसरा है आरा, तीसरा है अरवल, चौथा है जमुई। तो मंदार महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो बांका में होता है, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मंदार पर्वत पर किस जैन तीर्थकर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अजितनाथ को, दूसरा ऑप्शन है वासुपूज्य को, तीसरा है ऋषभ देव को और चौथा ऑप्शन है आपका महावीर स्वामी को। तो मंदार पर्वत पर किस जैन तीर्थकर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो किसको हुई थी? वासुपूज्य को हुई थी, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वासुपूज्य वे जैन तीर्थकर थे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कौवे जैन तीर्थकर थे? तो पहला ऑप्शन है 12वें, दूसरा है 13वें और तीसरा ऑप्शन है 14वें और चौथा ऑप्शन है 15वें। तो वासुपूज्य जैन तीर्थकर थे 12वें, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस जिले में रामायण काल के महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होने का प्रमाण मिलता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है भागलपुर, चौथा है पूर्णिया। तो किस जिले में रामायण काल के महर्षि वाल्मीकि का आश्रम
होने का प्रमाण मिलता है? तो चंपारण में, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भगवान बुद्ध कुशीनगर जाते समय कहाँ ठहरे थे? भगवान बुद्ध कुशीनगर जाते समय कहाँ ठहरे थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वैशाली में, दूसरा है केसरिया में, और तीसरा है सुगबौली में, और चौथा ऑप्शन है बेतिया में। तो भगवान बुद्ध कुशीनगर जाते समय केसरिया में ठहरे थे, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वानावर महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? वानावर महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भागलपुर में, दूसरा है मुंगेर में, तीसरा है मुजफ्फरपुर में, चौथा है जहानाबाद में। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जहानाबाद में, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रसिद्ध लोमस ऋषि गुफा में उत्कीर्ण एक अभिलेख में वानावर पहाड़ी को भी कहा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका गोरखगिरी, दूसरा है सतवानगिरी, और तीसरा ऑप्शन है केशवगिरी, और चौथा है मंदारगिरी। तो क्या कहा गया है? तो गोरखगिरी कहा गया है। प्रसिद्ध लोमस ऋषि गुफा में उत्कीर्ण एक अभिलेख में वानावर पहाड़ी को गोरखगिरी भी कहा गया है, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तपोवन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तपोवन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वैशाली में, दूसरा है नालंदा में, तीसरा है बरियारपुर में, चौथा है राजगीर में। तो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजगीर में, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, तपोवन महोत्सव किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पौष पूर्णिमा पे, दूसरा है चैत्र पूर्णिमा पे, तीसरा है मकर संक्रांति पे, चौथा है कार्तिक पूर्णिमा पे। तो तपोवन महोत्सव किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो ये मकर संक्रांति पे आयोजित किया जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तपोवन महोत्सव के साथ ही 3 साल पर आयोजित होने वाला कौन सा मेला भी यहाँ आयोजित होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन संक्रांति मेला, दूसरा है शताब्दी मेला, तीसरा है कजरी मेला, और चौथा है मलमास मेला। तो कौन सा मेला आयोजित होता है? तो मलमास मेला, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहा जाता है कि धर्म, कामना और मोक्ष तीनों की संगम स्थली है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सी है संगम स्थली तीनों की। तो पहला ऑप्शन है हरिहरनाथ मंदिर, दूसरा है तपोवन, तीसरा है अजगैबीनाथ, और चौथा ऑप्शन है त्रिकुट धाम। तो कौन सी है तीनों की संगम स्थली? तो तपोवन है, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने तपोवन की महत्ता और प्राचीनता का वर्णन किया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बुकानन ने, दूसरा है जगदीश चंद्र बोस ने, तीसरा है राल्फ फिच ने, और चौथा है ए और बी दोनों ने। तो किसने वर्णन किया है तपोवन की महत्व और प्राचीनता को? तो बुकानन और जगदीश चंद्र बसु ने, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस चीनी यात्री ने विस्तार से तपोवन की महत्ता का वर्णन किया है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हेनसोंग ने, दूसरा है इत्सिंग ने, तीसरा है फाहियान ने, चौथा है ए और सी दोनों ने। तो किसने किया है? तो हेनसोंग ने और फाहियान ने, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस पुस्तक में तपोवन का रोचक वर्णन किया गया है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पद्मावत में, दूसरा है रत्नावली में, तीसरा है स्वप्नवास वदत्तम में, और चौथा है अर्थशास्त्र में।
तो निम्न में से किस पुस्तक में तपोवन का रोचक वर्णन किया गया है? तो स्वप्नवास वधूतम में, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का स्वप्नवास वधूतम के लेखक कौन है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है कौटिल्य और चौथा है भास। तो स्वप्नवास वधूतम के लेखक है भास, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का किस शासक के शासनकाल में तपोभूमि तपोवन कश्यप ऋषि का आश्रम था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो किस शासक के शासनकाल में तपोभूमि तपोवन कश्यप ऋषि का आश्रम था? तो किसके शासनकाल में था? तो बिंबिसार के शासनकाल में था, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का तपोवन में बुद्ध के पुत्र ने भी तपस्या की थी। तो चलिए देखते हैं क्या नाम था बुद्ध के पुत्र का। तो पहला ऑप्शन है कुणाल, दूसरा है राहुल, तीसरा है दशरथ और चौथा है देवदत्त। तो तपोवन में बुद्ध के पुत्र राहुल ने भी तपस्या की थी, यानी साधना की थी, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का तपोवन महोत्सव का श्री गणेश कब हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 14 जनवरी 2015 को, दूसरा है 26 जनवरी 2015 को, तीसरा है 8 मार्च 2015 को, चौथा ऑप्शन है 16 जून 2015 को। तो तपोवन महोत्सव का श्री गणेश कब हुआ था? तो 14 जनवरी 2015 को हुआ था, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का निम्न में से कहाँ प्रथम गणतंत्र का अनुकरण भी हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा है गया, चौथा है सारनाथ। तो कहाँ हुआ था? तो वैशाली में, यानी यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का वैशाली महोत्सव का आयोजन विशेषतया जैन धर्म के प्रवर्तक पर ही पूर्णतया केंद्रित है। तो किस पे है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ऋषभ देव पे, दूसरा अजितनाथ पे, तीसरा है महावीर स्वामी पे, चौथा है ए और सी दोनों पे। तो किस पे है? वैशाली महोत्सव का आयोजन विशेषतया जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी पर ही पूर्णतया केंद्रित है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का महावीर स्वामी ने अपने बहुमूल्य जीवन के कितने वर्ष वैशाली में ही व्यतीत किए थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 24 वर्ष, दूसरा है 26 वर्ष, तीसरा है 28 वर्ष, चौथा है 30 वर्ष। तो महावीर स्वामी ने अपने बहुमूल्य जीवन के 30 वर्ष ही वैशाली में व्यतीत किए थे, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का मिथिला की समृद्ध संस्कृति एवं मधुबनी पेंटिंग को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष किस महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यापति महोत्सव, दूसरा है मिथिला महोत्सव, तीसरा है कोसी महोत्सव और चौथा है बिहार महोत्सव। तो किस महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो मिथिला महोत्सव का, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगले वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा पर्व एवं त्यौहार। बिहार के पर्व त्यौहार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।